इस मूवी के शुरुआत में हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फेयर लेक को दिखाया जाता है, जहां पर हैलोवीन के दिन लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। इस न्यूज को कवर कर रही थी एक न्यूज रिपोर्टर केलिन, और इस फेस्टिवल में लोग क्रीपी और स्ट्रेंज हैलोवीन बनकर घूम रहे थे। न्यूज कवर कर लेने के बाद केलिन ब्रेक लेकर जॉगिंग पर चली जाती है, और जॉगिंग करते करते उसे पता नहीं चलता और वो जंगल के अंदर चली जाती है, और तभी उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। उसे देखकर वो हंसने लग जाती है, क्योंकि उस फेस्टिवल की वजह से हर कोई उसी गेटअप में फिर रहा था। लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वन आई मिलता है, और उसे भी देखने के बाद वो आगे बढ़ जाती है, और अब उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है, और थ्री फिंगर उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। केलिन उसे फिंगर दिखाती है, वो उसे काट देता है। केलिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करता है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड था, जिसे हमने पहले पार्ट्स में देखा था। वो उसकी हेल्प करने का ड्रामा क्रिएट करके खुद ही उसे मार देता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीनों भाई इसी के लिए काम करते हैं, और वो तीनों भाई पिछले पार्ट में उस सैनिटोरियम से निकलकर फाइनली मेनार्ड को मिल ही गए, और अब वो उसी के साथ रहते हैं और उसी के साथ काम करते हैं, क्योंकि वो भी इन्हीं जैसा है, एक सीरियल किलर, और मरने के बाद लोगों को खा जाता है। इसके बाद ये लोग केलिन के साथ भी यही करते हैं, अपने कैबिन में ले जाकर काटना शुरू कर देते हैं, और वहीं पर मेनार्ड उन्हें डांटता है और उन पर गुस्सा होता है, क्योंकि वो सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते, और वो तीनों से डर कर रहते हैं। इसके बाद हमें 5 कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं, और वो भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं, और रास्ते में जानबूझकर मेनार्ड उनकी कार के सामने आ जाता है, और उसको बचाने की वजह से उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और एक झाड़ में जाकर लग जाती है, और मेनार्ड उनके सामने एक्टिंग करता है कि वो उनकी गाड़ी से टकरा गया है। लेकिन उन फ्रेंड्स में बिली, जो कार ड्राइव कर रहा था, उसे पूरा यकीन था कि कार ने उसे टच भी नहीं किया, और जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए उसके तरफ बढ़ता है, वो उस पर चाकू से अटैक कर देता है, जिस पर वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं, और ये सब कुछ वो तीनों भाई भी देख रहे थे। अभी ये तीनों भाई उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि पुलिस ऑफिसर, शेरिफ एंजेला और डेप्यूटी पिक्स वहाँ पर आ जाते हैं। एंजेला उन सबको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है, और डेप्यूटी पिक्स को ड्रग ट्रक आने तक वहाँ रुकने को कहती है, और उन लोगों के ही वो तीनों डिप्यूटी पर अटैक करके उसे जान से मार देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्ली, जो सारा ब्लेम खुद पर लेकर अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है। फिर वो सारे दोस्त एक होटल में रूम ले लेते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को ये पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है, जिस पर वो हाईएस्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है, जिस पर वो लोग सुबह वहां आकर उसे ले जाने का कहते हैं। इस पर मेनार्ड उसे धमकी देता है कि वो सुबह तक जिंदा बचेगी ही नहीं। टाउन के सब लोग उस फेस्टिवल में जा चुके थे, और पूरा टाउन खाली हो चुका था, क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से फोन टावर को ही गिरा देते हैं, और ऐसा होते ही सबके मोबाइल के सिग्नल्स चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग पावर स्टेशन में जाते हैं, और वहाँ पर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है, और वो उसे ही बिजली के तारों में फंसाकर बुरी तरह मार देते हैं, जिससे कि पावर भी कट हो जाती है। एंजेलिना बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सब फेस्टिवल में बिजी थे। बिली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए निकलती है, लेकिन थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। और दूसरी तरफ उन फ्रेंड्स में जूलियन, जो जा रहा होता है, रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है, लेकिन जूलियन की नजर उस पर नहीं पड़ती, और वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, और वहां पर बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है, जिस पर जूलियन बताता है कि वो तो उसके यहाँ आने से पहले ही निकल चुकी थी। दूसरी तरफ होटल में लीटा शावर लेने के लिए जाती है, और तभी सॉटूथ उनके फ्रेंड गस को पकड़ के ले जाता है।
आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है और वन आई उस पर भी अटैक कर देता है। किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वो वहां से भाग जाती है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और बिली समझता है कि शायद ये क्रूज होगी। तब एंजेला चेक करती है तो वहाँ पर उसका हस्बैंड होता है जो उसके लिए खाना लाया होता है। वो उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है। वो तीनों भाई गस को बांधकर हथौड़े से उसके पाँव पर मार मार कर वो उसके टांगे तोड़ देते हैं। इसके बाद वो इसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाता है और बिली और जूलियन उसे फौरन पहचान लेते हैं। एंजेला उसकी हेल्प करने के लिए बाहर जाती है और वो तीनों उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उसे कुचल देते हैं और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती और इसके बाद वो उसकी बॉडी रोड पर से हटाकर साइड पर रख देते हैं। एंजेला बिली, जूलियन और एक और प्रिजनर को शॉटगन देकर उन्हें डिप्यूटी असाइन कर देती है। बिली जो कि क्रूज को ढूंढना चाहता था पर एंजेला उसे साफ इनकार कर देती है और वो स्टेशन को गार्ड करने का कहती है। एंजेला करीब ही शॉप पर जाती है जहाँ पर रेडियो और जनरेटर दोनों ही था। वो वहाँ पहुंचकर जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और वो कांटेक्ट कर लेती है जिस पर वो बैकअप प्लान बुलाने का कहती है। लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था वो सोचता है कि शायद ये हैलोवीन प्रैंक है और वो उसे इतना सीरियस नहीं लेता और इतनी ही देर में लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे को नॉक करती है। वो प्रिजनर बगैर कुछ सोचे समझे गोली चला देता है और गोली की आवाज सुनकर एंजेला चेक करने जाती है और यहाँ पर लीटा को कोई भी चोट नहीं पहुंचती और फिर बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है लेकिन वो भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं जानती थी और फिर बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने जाता है और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी सड़क के बिल्कुल बीच में पड़ी हुई मिलती है। उसे मरा देकर बिली अपने होश खो बैठता है और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं और जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल ग्राउंड में दबा हुआ है। उसका सिर्फ सर ही बाहर था और उसके पास ही जूलियन भी जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका पांव जंजीरों से बांधा गया था। अभी वो दोनों वहां से भागने का सोच ही रहे थे कि थ्री फिंगर सामने से स्नोबॉलर लेकर वो उनकी तरफ बढ़ता है। बिली ये देखकर समझ जाता है कि इसी से उसकी मौत होने वाली है लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मारता बल्कि वो स्नोबॉलर को पीछे की तरफ से लाकर उसका सर काट देता है। बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ता है और उसे भी मार डालता है। काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी जब बिली और जूलियन वापस नहीं आते तब एंजेला उस प्रिजनर मोस को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने को कहती है। एंजेला उसे अपनी कार में बिठा देती है और वो वहाँ से चल पड़ता है। वो मेन रोड तक पहुँच जाता है लेकिन जल्दी जल्दी में वो सामने लगी हुई वायर को नहीं देखता और उसकी कार क्रैश हो जाती है जिस पर तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के सामने ही एक शॉप में ले आते हैं और वहाँ पर उसे एक ड्रम में बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। एंजेला को मोस के चीखने की आवाज़ें आती है और वो उसे बचाने जाती है लेकिन जैसे ही वो उस दुकान तक पहुंचती है वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मेनार्ड लीटा को लालच देता है। वो कहता है कि अगर वो उसे यहाँ से निकाल देगी तो वो उसे नहीं मारेगा और लीटा उसकी बातों में आ जाती है और वो मेनार्ड को वहां से निकाल देती है और मेनार्ड उसे नहीं छोड़ता। वो उसकी दोनों आंखें ही निकाल देता है। वो उसकी आंखें ही फोड़ देता है और वो चिल्लाती हुई बाहर आती है और वहीं पर एंजेला उसे देख लेती है और उसकी तरफ भागती है और तभी मेनार्ड भी बाहर आ जाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है। उससे पहले ही एंजेला उसके शोल्डर पर शूट कर देती है। इसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और मेनार्ड को दोबारा से लॉकअप में बंद कर देती है और फिर एंजेला खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है और बाहर उसे उसके हस्बैंड की कार नजर आती है। कार के पास जाकर वो देखती है कि उसके हस्बैंड को अंदर ही किसी ने बांधा हुआ था लेकिन ये सब एक ट्रैप था। उसके हस्बैंड के सर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगा हुआ था जो सीधा कार के दरवाजे के साथ अटैच था। वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है और वो चाकू उसके हस्बैंड को बीच में से चीर देता है और इतने में थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेकर आ जाता है और सीधा ट्रक लाकर कार पे मारता है। एंजेला बड़ी मुश्किल से अपनी जान तो बचा लेती है लेकिन थ्री फिंगर बाहर निकलता है और उसे इतना मारता है कि उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मेनार्ड पूरी लाइफ के लिए लीटा को टॉर्चर करने की धमकी दे रहा होता है। उसकी बातें सुनकर लीटा काफी डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है और वो तीनों भाई वहाँ पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं। मेनार्ड एंजेला को कहता है कि उसके पास बनने के लिए दो चॉइस है, एक ये या तो वो जलकर मर सकती है और या फिर उसके फेस से एक शॉटगन अटैच है जिसका ट्रिगर उसके पाँव में है और जैसे ही वो अपनी एड़ियां जमीन पर रखेगी उसका
सर उड़ जाएगा। वो उसे एक दर्दनाक और एक आसान मौत चूज करने के लिए कहता है। ये कहकर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहां से चला जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है, वो ट्रक में बैठता है, तब अंदर से उसे शॉटगन की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरे तरीके से मरने को चुना। लीटा चलते चलते एक रोड तक पहुंच जाती है और तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है और वो उससे मदद मांगती है, लेकिन बदकिस्मती से ये मेनार्ड का ही ट्रक था। थ्री फिंगर नीचे उतरता है और वो लीटा को गाड़ी में ढकेल देता है और अंदर मेनार्ड लीटा को वेलकम कहता है। वो सब उसे अपने साथ ले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।